बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस दुनिया को अल्लाह ताला ने बनाया है। इस दुनिया में हमें कुछ इंसान माजूरी के साथ भी दिखाई देते हैं, तो जहन में सवाल पैदा होता है कि अल्लाह ताला ने आया कुछ इंसानों को माजूरी के साथ क्यों पैदा किया। अगर वो चाहते तो अपनी कुदरत कामला से हर इंसान को ही सेहतमंद बना सकते थे और ये कि पूरे अज़ा के साथ बना सकते थे। तो अल्लाह ताला ने कुछ लोगों को माजूरी के साथ क्यों पैदा किया, यही सवाल एक दफ़ा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि अल्लाह ताला ने कुछ लोगों को बिना आँखों के क्यों पैदा किया। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने ये जवाब दिया कि ताकि देखने वाले अल्लाह का शुक्र अदा कर सकें। बिलाशुबा अल्लाह ताला की तमाम दी हुई नेमतों का शुक्र अदा करना ज़रूरी है। नीज़ ये कि जिन लोगों के पास कुछ नेमतें नहीं हैं उनको देखकर दूसरे शुक्र अदा करना चाहते हैं कि अल्लाह ताला आपने हमारे में ये खामी ना रखी है, जबकि अगर आप चाहते तो आप हमें भी इस खामी का शिकार कर सकते थे। अल्लाह ताला ने ये दुनिया मुकम्मल नहीं बनाई है। नीज़ ये कि कुछ लोगों को तमाम सहूलतें हासिल होती हैं और कुछ लोगों के पास कुछ सहूलतें नहीं होती हैं। ये तमाम अल्लाह ताला की तरफ से ही एक आजमाइश है और अल्लाह ताला देखना चाहते हैं कि आया कौन इन आजमाइशों में पूरा उतरता है। हमारा आज का मौजू है इंक्लूजन और मेन स्ट्रीमिंग। मेन स्ट्रीमिंग से क्या मुराद है और इंक्लूजन से क्या मुराद है, आज हम ये देखेंगे कि इंक्लूजन, द वर्ड इंक्लूड implies being a part of something, being embraced into the whole। कि जो चीज़ें एजुकेशन का पार्ट नहीं होती उनको एजुकेशन का पार्ट बनाना। अब पूरे और इब्राहिम एक मुफक्किर थे, उन्होंने ये एक डेफिनेशन दी है इंक्लूजन की कि इंक्लूजन इज़ इंक्लूड द चिल्ड्रन इन द क्लासरूम and taught together irrespective of diversities। मैं दोबारा पढ़ के बताती हूँ। According to Pure and Abraham, inclusion is include the children in the common schools and taught together is irrespective of diversities। कि चाहे कोई स्टूडेंट डिसेबल है चाहे वो नॉर्मल है, सभी को एक साथ पढ़ाना, उनकी दरमियान जो डाइवर्सिटीज़ हैं या उनके इख्तलाफात को भूल कर उनको मसावात की सतह पर लेकर आना, इसको हम कहेंगे इंक्लूजन सिस्टम। चाहे कोई गरीब घराने से है, चाहे कोई अमीर घराने से है, चाहे कोई ट्राइबल एरिया से है और चाहे कोई वो लोकल एरिया से है, तमाम ही की मजदूरी को भूल कर और मसावात की बुनियाद पर बच्चों को क्लासरूम्स में इकट्ठे पढ़ाना। अब हम ये देखेंगे कि इंक्लूसिव एजुकेशन क्यों ज़रूरी है और इसका क्या फ़ायदे हैं, या अगर हम इसको स्कूलों में इंक्लूजन के ज़रिए पढ़ाते हैं बच्चों को तो इसको क्या फ़ायदे होते हैं, क्यों अहम है। स्कूलों में मौजूद तमाम बच्चों के लिए इनके माशरती और मौशी पस मंज़र, अहलियत और मजदूरी, रंग, मज़हब, नस्ल, सिन्फ, ज़ुबानी, जोग्राफियाई मकामात और तालीम की मुख्तलिफ़ ज़रूरियात के तफ़रक़ात से कता नज़र एक साज़गार तालीमी और तदरीसी माहौल पैदा करना। इसकी अहमियत भी हम नज़र डालेंगे कि इंक्लूसिव एजुकेशन क्यों अहम है, क्योंकि ये बच्चों के हकूक़ की हिमायत करता है और बच्चों की मुख्तलिफ़ ज़रूरियात को मद्देनज़र रखता है। मुख्तलिफ़ सलाहियतों के हामिल बच्चों को दूसरे बच्चों के साथ सीखने और खेलने के काबिल बनाता है, फ़र्क कबूल करने की सलाहियत में इजाफ़ा करता है और उनके तमाम तफ़रक़ात से मुतल्लिक़ चीज़ों को भूल कर उनके एक मसावात की हिमायत करता है। और इससे मुराद ये है कि हम अपने स्कूल, क्लासरूम प्रोग्राम्स और सरगर्मियों को इस तरह से तैयार करें कि तमाम तलबा मिलकर हिस्सा भी लें और साथ साथ सीख भी सकें। ये एक बुलंद पाया मकसद है जिसको हासिल करने में वक्त लगेगा और इसके हसूल के लिए कोशिशें की जा सकती हैं। अब हम ये देखेंगे कि मेन स्ट्रीमिंग क्या है। मेन स्ट्रीमिंग ये है, मेन स्ट्रीमिंग स्टूडेंट्स will be selected
to join in general education class based on their readiness instead of their age. क्लासरूम्स में हम मेन स्ट्रीमिंग के ज़रिए बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो उसको डिसेबल्ड को और नॉन डिसेबल्ड को इकट्ठे ही एक छत के नीचे पढ़ाया जाएगा, तो इसे हम मेन स्ट्रीमिंग कहेंगे। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आया मेन स्ट्रीमिंग में और इंक्लूजन में क्या फ़र्क है। मेन स्ट्रीमिंग में नॉर्मल और माजूर बच्चों में जो सेटिंग होती है उसमें स्पेसिफ़िक टाइम पीरियड का फ़र्क है। मेन स्ट्रीमिंग में बच्चों को स्पेसिफ़िक टाइम पीरियड दिया जाता है इंस्टेड ऑफ गिविंग सम अनलिमिटेड टाइम, स्पेसिफिक टाइम पीरियड दिया जाता है। इंक्लूजन ऑफ नॉर्मल एंड डिसेबल्ड फॉर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड इन अ सेम क्लास फॉर प्रोवाइडिंग एजुकेशन इज़ कॉल्ड एज मेन स्ट्रीमिंग। कि एक ही छत के नीचे लेकिन एक ख़ास टाइम पीरियड के लिए पढ़ाया जाए तो इसको हम मेन स्ट्रीमिंग कहेंगे। अब देखेंगे कि इंक्लूजन में और मेन स्ट्रीमिंग में क्लास तो इकट्ठे ही होती है, तो फिर मेन स्ट्रीमिंग में और इंक्लूजन में क्या फ़र्क है? फ़र्क सिर्फ टाइम पीरियड का है कि हम मेन स्ट्रीमिंग में कुछ घंटे के लिए स्टूडेंट्स को, नॉर्मल को और डिसेबल्ड को इकट्ठा करते हैं, जबकि इंक्लूजन में जब बच्चा स्कूल में आता है और जब तक छुट्टी का वक्त नहीं होता तो नॉर्मल और डिसेबल्ड एक ही क्लास में पढ़ते हैं और उसमें टाइम लिमिटेशन नहीं होती है। और अब हम ये देखेंगे कि मेन स्ट्रीमिंग के फ़ायदे क्या हैं। मेन स्ट्रीमिंग करने से ये फ़ायदे होते हैं कि हाई एकेडमिक अचीवमेंट होती है और कॉन्फिडेंस डिसेबल्ड बच्चों का बहाल होता है, और ये कि बेटर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द वर्ल्ड अराउंड देम, और उनकी कॉप करने की माशरे के साथ सलाहियत अच्छी हो जाती है। इसके अलावा ये कि क्या मेन स्ट्रीमिंग से सिर्फ स्पेशल बच्चों को ही फ़ायदा होता है या कि डिसेबल्ड बच्चों को भी फ़ायदा होता है, इसका देखेंगे कि आया हम किस तरह से डिफ्रेंशिएट करेंगे कि आया सिर्फ नॉर्मल बच्चों को ही फ़ायदा हुआ है या कि डिसेबल्ड को भी फ़ायदा हुआ है। तो कम्युनिकेशन एबिलिटी बढ़ जाती है, और ये कि नॉर्मल बच्चों की भी कम्युनिकेशन एबिलिटी बढ़ जाती है, अंडरस्टैंडिंग एंड टॉलरेंस उनमें आ जाती है, दूसरों को बर्दाश्त करने का जज्बा आ जाता है। अगर उनमें कुछ नकाइस नहीं हैं और दूसरे बच्चों में नकाइस हैं तो वो उनका मजाक ना उड़ाएं, बल्कि भाईचारे की बुनियाद पर उनसे बातचीत करें और उनके अंदर दूसरों को बर्दाश्त करने की सलाहियत पैदा हो जाती है, उनका बिहेवियर अच्छा हो जाता है। दे हैव एबिलिटी टू फंक्शन इन द वर्ल्ड, और ये कि जब वो समाज में एक दूसरे से मिलते हैं तो एक दूसरे की तरफ हकारत की नज़र से नहीं देखते, क्योंकि वो क्लास फेलोज़ रह चुके होते हैं और उन्हें एक दूसरे की ज़रूरियात का और एक दूसरे की शख्सियत का काफ़ी हद तक अंदाज़ा हो चुका होता है। इस वजह से उनके अंदर एक दूसरे को बर्दाश्त करने की सलाहियत पैदा हो जाती है। नीज़ ये कि वो एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। वक्त एक बहुत कारी ज़रब लगाता है कि वक्त इंसान को सब कुछ सिखा देता है और वक्त सबसे बेहतरीन उस्ताद है। चुनांचे जब वो एक दूसरे के साथ वक्त गुजारते हैं, एक दूसरे के जज्बात शेयर करते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, एक दूसरे के सोच जानते हैं, तो उनसे उनका एटीट्यूड चेंज हो जाता है। अब हम ये देखेंगे कि जब मेन स्ट्रीमिंग करते हैं या इंक्लूजन करते हैं स्पेशल बच्चों की और नॉन डिसेबल्ड बच्चों की, तो क्या इसके कुछ नुकसानात भी हैं। उसके 4 नुकसानात हैं। वो ये हैं कि मोर टाइम एंड अटेंशन, चूँकि क्लासरूम जिसमें कि नॉर्मल और डिसेबल्ड बच्चों को इकट्ठे पढ़ाया जाता है, वहाँ पर टीचर रेगुलर होता है और स्पेशल टीचर्स नहीं होते जिनको कि ख़ास ट्रेनिंग दी गई हो। इस वजह से उन्हें स्पेशल बच्चों को ज़्यादा टाइम और अटेंशन देनी पड़ती है, जिससे कि नॉन डिसेबल्ड बच्चे निगलेक्ट होते हैं। इसके अलावा पेरेंट फियर टीचर डू नॉट हैव ट्रेनिंग स्किल्स एंड स्पेशल ट्रेनिंग। वालिदैन को भी अक्सर खदशा लगा रहता है कि जो टीचर्स हैं
वो हमारे स्पेशल बच्चों को सही नहीं पढ़ा पाएंगे, क्योंकि उन्होंने स्पेशल इदारों से ट्रेनिंग नहीं ले रखी होती है। इसके अलावा ये कि कभी कभी स्पेशल बच्चों का और नॉर्मल बच्चों का कंपैरिजन भी किया जाता है कि आज ये काम स्पेशल बच्चों ने नहीं किया जबकि नॉर्मल बच्चों ने किया हुआ है। मीन्स ये कि नॉर्मल बच्चों की देखने की सलाहियत बहुत अच्छी होती है, सुनने की सलाहियत बहुत अच्छी होती है, और उन्हें कोई फिज़िकली डिसऑर्डर भी नहीं होते। नीज़ ये कि मेंटली शार्प होते हैं, इस वजह से वो स्पेशल बच्चों से आगे निकल जाते हैं और अच्छे मार्क्स ले लेते हैं, जिससे बाज़ दफ़ा के स्पेशल बच्चों को शर्मिंदगी भी उठाना पड़ती है। तो ये 4 नुकसानात थे मेन स्ट्रीमिंग के और इंक्लूजन के। उम्मीद है कि इस लेक्चर से आपने कुछ सीखा होगा। मेरी अपने तमाम व्यूअर्स से गुजारिश है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके और मैं आपके लिए मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ लेकर आ सकूँ। शुक्रिया। वाखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।